हालिया 2-3 महीने में बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आप सबके सामने से गुजरे होंगे, आपने सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बलूचिस्तान पे टोटल पाबंदी लग चुकी है कि वहाँ से कोई भी खबर जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे वो लापता ज़हीर बलूच की जो है फैमिली का प्रोटेस्ट हो। प्रोटेस्ट देखिए, एक पुरअमन प्रोटेस्ट या प्रोटेस्ट जब एहतजाज पे लोग क्यों आते हैं? सबसे पहले एक ये बुनियादी सवाल है कि एहतजाज क्यों करते हैं? और बलूचिस्तान में आजकल जो लोग हैं उनका एक नैरेटिव बना हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा जो है एहतजाज की तरफ माइल हो गए हैं। तो उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है आइन की खिलाफ वर्जी इस वक्त जारी है। बलूचिस्तान में आइन जो है सिरे से है ही नहीं। यहाँ पे जंगल का कानून बनाया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पावर है वो एक मिसाल देते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो है ज़्यादा ताकतवर होगा वो बलूचिस्तान में जो है जी पाएगा। बाकी जो है सारे जितने भी, चाहे वो कौम की हैसियत रखते हों या फर्द की हैसियत रखते हों, उनके लिए कुछ नहीं रखा हुआ है। तो जिस तरह ये सवाल पैदा होता है कि लोग क्यों एहतजाज करते हैं? एहतजाज इसलिए करते हैं कि आइन को यहाँ पे खुद जो है बलूचिस्तान में माना नहीं जाता। चाहे वो आपकी पुलिस हो, चाहे कोई भी इदारा हो जो आवाम की खिदमत के लिए होता है, सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं से परेशान हैं। ज़ईद का जो वाक़या हुआ जब उसको ज़िमनी तौर पर लापता किया गया, एहतजाज उस वक़्त शुरू हुआ जब सरेआ पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर नहीं ली गई। ये जो है बुनियादी हकूक होता है, एक हक होता है किसी भी शख्स का, अगर आप जाएँ किसी पे एफआईआर करवाना चाहें एक्स, वाई, ज़ेड, वो चाहे कोई बंदा हो, कोई इदारा हो, आइन आपको जो है तहफ़्फ़ुज़ देती है। आप अपना वर्ज़न पेश करते हैं, एफआईआर का मतलब ही यही है कि आप अपना जो है इनिशियल वर्ज़न पेश करते हैं, वो फिर जो है कोर्ट में प्रूव होगा कि आप सही थे, गलत थे, वो बात की बात है। लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ एफआईआर नहीं दी गई, ज़ैद की फैमिली सड़क पे आई, हमें पता चला और बलोच यकजहती कमेटी, हमारा मौक़िफ़ ही यही है और हमारा जो है तंज़ीम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम जो है बलूचिस्तान भर में जहाँ-जहाँ बलूचिस्तान में किसी भी तबके के साथ अगर कोई ज़ुल्म होता है, तो हमारा काम यही है कि उस मसले को हम उजागर करें, उस मसले को लोगों के सामने लाएँ, ताकि उसका कोई हल निकल सके। लेकिन बदकिस्मती से लोग उसको जो है दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीवाईसी जो है, यहाँ तक कहा गया कि लोगों को जमा करके, जत्था इकट्ठा करके वायलेंस की तरफ जा रही है। जैसे शुरू में भी काशिफ साहब ने कहा कि आज तक कभी ये प्रूफ नहीं कर सके हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम जो है वायलेंस की तरफ गए, वायलेंस उल्टा हम पे हुआ है। तो 10 दिन तक ज़हीर बलोच का जो धरना था वो सरेआम रोड सेशन कोर्ट के सामने जारी रहा। बदकिस्मती से कोई भी नुमाइंदा जो है उनसे मिलने नहीं आया। इस दौरान एचआरसीपी काशिफ साहब खुद तशरीफ लाए थे। तो हमारे मुतालबात यही थे कि ज़हीर बलोच जो उठाया गया, जबरी तौर पर लापता किया गया है, एफआईआर कटवाई जाए, उनको जो है जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। लेकिन इनमें से कोई सुनने के लिए हमें नहीं आया, तो मजबूरन ज़हीर बलोच की फैमिली ने कहा दिया कि अब हम जो है सरेआम से रेड जोन की तरफ जाएंगे। जब रेड जोन की तरफ गए, फिर वो मामला आप सबके सामने है कि किस तरह जो है लोगों को मारा गया, पीटा गया, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद जो है मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई और मुज़ाकरात हुए भी। तो मेरा यही सवाल था कि अगर बात टेबल टॉक से ही हल होना है, बात मुज़ाकरात से ही होना है, तो फिर क्यों डे फर्स्ट से जो है इसको डिले किया जाता है? क्यों लोगों को पहले मजबूर किया जाता है सड़कों पे आने के लिए? क्यों लोगों को मारा-पीटा जाता है? क्यों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है? उनका जो है माल ज़ब्त किया जाता है, उसके बाद फिर आने टेबल टॉक पे है। उसके अलावा रिसेंटली जो हमारा एक प्रोग्राम था राजीव मुंशी, उसके लिए डॉक्टर साहिबा को आप ब्रीफ करेंगी। लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी ये थी, मैं यहाँ से क्वेटा के जितने भी लोग थे काफ़िले की सूरत में, हम जब यहाँ से जा रहे थे, उनको मैं लीड कर रहा था। तो कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, ये जो आइन की किताब है या जितनी भी इसके शिक हैं, ये सिर्फ आपकी अदालतों तक महदूद है या टीवी चैनल्स पे जो है इनकी बात की जाती है, क्योंकि हमने देखा है कानून एक एफसी के चेक पोस्ट पे एक मैट्रिक पास सिपाही जिस तरह कानून को, आइन को रोकता है, हमने अपनी आंखों से उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है। जब हम यहाँ से काफिले की सूरत में रवाना हुए, हमारे साथ 20 जो है बसेस थी, लॉन्ग व्हीकल्स थे और 80 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियां थी। हम जब यहाँ से रवाना हुए, सोना खान थाना कोयटा का जो है एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से कोयटा निकलता है, तो वहां पे कंटेनर्स लगा के बड़ी तादाद में फोर्सेस जमा करके रोड को ऐसे सील किया गया था, जैसे वो मंजर देख के आपको ऐसे लग रहा था कि हम कोई बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम वहां गए तो मैं जो कि लीड कर रहा था, मैं जब गया वहां से बात करने के लिए कि भाई मसला क्या है, क्यों किस आइन के किस कानून के तहत आपने रोड ब्लॉक किया है,
तो वहाँ जो लोग थे वो बलूचिस्तान का ताल्लुक नहीं था, ये मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ। बाहर से पुलिस मंगवाई गई थी, अपने जो है प्राइवेट होंडे मंगवाए गए थे, एक्स वाई जेड, मुझे उनका आइडिया नहीं क्योंकि वो मास्क लगे हुए थे, उनको पता नहीं था मुझे। तो उन्होंने हमें एक बात कही कि दफा 144 नाफिज है। तो मैंने कहा मेरे इलम के मुताबिक दफा 144 में लोगों को जमा होने नहीं दिया जाता। आप तो हमें खुद यहाँ जमा कर रहे हैं कंटेनर लगा के, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं, एग्जिट लेना चाहते हैं, तो ये किस कानून के तहत हमें रोका जा रहा है? तो वहाँ पे हमें संगीन किस्म के नतायज जो धमकियां दी गई कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे आपको मारा जाएगा, आपको पीटा जाएगा, आपको गिरफ्तार, मारने पीटने से मतलब बलूचिस्तान के लोग अब आदी हो चुके हैं। लेकिन चूंकि हमें अपना सफर जारी रखना था तो हमने फिर अल्टरनेटिव जो है वेज रास्ते तलाश करने की कोशिश की। जब हम दश्त के रास्ते से मस्तूम जा रहे थे तो कुंड मैसूरी एक जगह है, वहाँ पे एफसी की चेक पोस्ट है, वहाँ पे जब रोका गया हमें फिर हम गए मुज़ाकरात करने के लिए कि कुछ बात करें, उनसे पूछे कि हमें क्यों रोका गया है। तो वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद किया गया औरतों के साथ, जो है उनको मारा गया, उनको पीटा गया। वीडियो एविडेंसेस जो है मौजूद है हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से हम दिखाएं तो किसको दिखाएं, कहाँ पेश करें वो एविडेंसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला है नहीं। तो वहाँ से जो है जैसे तैसे करके हमने अपनी जान छुड़ाई, हमारी गाड़ियों के शीशे जो है तोड़े गए, वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जब हम मस्तुम मेन हाईवे के पास पहुंचे तो हमारे ताकुब कर रहे थे जहाँ से कुंड मैसूरी से हम निकले थे, वहाँ से हमारे पीछे जो लोग थे, वहाँ जब हम पहुंचे तो वहाँ वो उन्होंने स्ट्रीट फायर किया हमारे लोगों पे, जिनमें से 14 हमारे जो पुरअमन मुजाहिदीन थे वो जख्मी हुए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, गाड़ियों के टायर्स को बर्स्ट किया गया, बाकायदा उनको हिट किया गया कि यहाँ से आगे नहीं जा सके। और एक गाड़ी में 6 टायर होते हैं तो चार चार पांच पांच टायर्स को जो है उन्होंने बर्स्ट किया। उन 14 जख्मी लोगों में से आज भी एक जो है कोयटा सिविल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में पड़ा जिसको हेड इंजरी है। अगर आप किसी भी जो है पुरअमन मुजाहिदीन को मुंतशिर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला है कि आप उनको बताते हैं कि आप मुंतशिर हो। अगर वो मुंतशिर नहीं होते फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस शेलिंग्स वगैरह की जाती है ताकि मुंतशिर हो, ना कि स्ट्रेट फायर, और वो भी एड जो है टारगेट किया है उन्होंने। आपके जो है चेस्ट पे लोगों ने जो है गोलियां दागी हैं। तो 14 लोगों में से 4 जो है इंतहाई नाजुक सूरत हाल में थे, जिनमें से बाकी तो अब अल्लाह का शुक्र है काफी रिकवर कर चुके हैं। लेकिन एक जो है हेड इंजरी के बिना पे पैरालाइज्ड है, टोटली पैरालाइज्ड है, वो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना किसी को पहचानता है, ना उसके हाथ काम करते हैं, ना उसके पाँव काम करते हैं। उसके अलावा जितने लोग जो है शहीद हुए हैं, डॉक्टर साहब वगैरह आपको बताएंगे उनके बारे में, क्योंकि आपने पहला ही सवाल किया था फैक्ट एंड फिगर्स का। मैं मस्तूम में जो ऑब्जर्व किया था वो बता रहा हूँ। फिर हमें जो है कॉर्डन ऑफ किया गया, लोगों को जो है एक जगह हमारी जो है कैबिनेट की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन भी पहले दिए गए थे कि जहाँ जहाँ आपको रोका गया आपने पुरअमन मुजाहरा करना है, वहाँ पे वो आपने अपने धरने देने हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि हम पीसफुल है, हम लड़ तो नहीं सकते, हम उनको मार के भगा तो नहीं सकते थे, तो हमने ये बेहतर जाना और हमने जो है कैबिनेट की इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ बैठे, हमने पुरअमन एहतजाज जारी किया। लेकिन उस एहतजाज में हमें हरासा किया गया, हमें थ्रेट्स किए गए चारों तरफ से। कभी रात को जो है किसी एक तरफ से ऐसे बंदे भेजे जाते जो आर्म थे, उनको उनके पास असला था, उनको पकड़ते और हजूम को जो है मुश्तैल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की वहाँ, ताकि ये लोग कोई ऐसा स्टेप उठाएं, कोई ऐसी हरकत करें जिससे हमें जवाब मिले। वैसे बलूचिस्तान में उनको किसी जवाब की जरूरत तो नहीं पड़ी आज तक, लेकिन फिर भी वो हमारे तरफ से कोशिश कर रहे थे कि ये लोग कोई ऐसी हरकत करें जिससे हम इनको इन पे क्रैकडाउन करें। तो साथियों ने जो है जैसे कहा कि पुरअमन है, नज्म ज़ब्त से और सब्र का दामन जो है नहीं छोड़ा, तो हम वो मुज़ाहरा अपना जारी रखा। उसके बाद जो है हमने फिर फैसला किया कोयटा आने की। तो देखिए बलूचिस्तान में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये बातें हम सिर्फ अपनी जो है दिल की भड़ास निकालने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं है बदकिस्मती से। यहाँ जितनी भी बातें होंगी उसका जो है आउटपुट नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बाज़ात मैंने खुद जो है इंसानी हकूक़ की जितनी भी तंजीमें हैं उनके साथ काम की है, मैंने नेशनल लेवल पे भी हमने जाके इस्लामाबाद में, कराची में भी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कानून की जितने जो है आर्टिकल्स हैं, जो आइन है, इसको जो है इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? क्योंकि जैसे भाइयों ने कहा कि यहाँ जो असेंबली है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, वो भी ये इख्तियार नहीं करते हैं। रिसेंटली मैं ज़हीर बलोच की जो कमेटी है बाजियाबी के लिए, उसको मैं जो है ऐड कर रहा हूँ। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो पुलिस ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारा मीटिंग हुई हमारी, हमसे पूछ रहे हैं या फैमिली से डिमांड कर रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आपका बंदा बेगुआ है।
मतलब इतना नॉनसेंस क्वेश्चन है कि हम अभी उनको एविडेंस प्रोवाइड करेंगे कि बंदा कहाँ से है, तो आप फिर क्यों जो है पुलिस की वर्दी आपने क्यों पहनी है, आप करोड़ों रुपए जो है इस मद में फंड्स ले रहे हैं, उसके बाद अगर मुझे जो है ये प्रूफ करना है तो फिर आप छोड़ दे फिर।